Right now I am in Sikandra, the place which is known for Akbar's tomb. So it is said that Akbar himself chose this place for his tomb, and it is spread in a massive area of 119 acre. The tomb was built around 1607 to 1613 by his son Jahangir. अकबर ने खुद इस जगह को चुना था और मकबरे के आसपास के बगीचों के डिजाइन के साथ साथ अपने मकबरे के निर्माण कार्य का भी ध्यान रखा था। हालांकि जहांगीर ने इस मकबरे की संरचना को 1605 से लेकर 1613 में पूरा किया था। कहा जाता है कि इस मकबरे को बनाने के लिए उस समय 15 लाख रुपए खर्च हुए थे। पांच मंजिला ये मकबरा इस प्रकार बनाया गया है कि नीचे से लेकर ऊपर तक हर मंजिल एक दूसरे से छोटी होकर इसे एक पिरामिड का आकार देती है। अन्य मुगल इमारतों की तरह इस इमारत में भी रेड सैंडस्टोन के साथ साथ व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल बहुत ही कलात्मकता से किया गया है। पहली मंजिल का निर्माण अकबर ने ही करवाया था। मकबरे की सबसे ऊपरी मंजिल व्हाइट मार्बल से बनी है, जबकि बाकी की सारी इमारत रेड सैंडस्टोन से बनी है। मकबरे की चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे हैं, जिनमें दक्षिणी दरवाजा सबसे बड़ा है। ताजमहल की तरह यहाँ पर भी 4 मीनारें बनाई गई हैं। इस मकबरे की स्थापत्य कला पारंपरिक मुस्लिम मकबरे की स्थापत्य कला से अलग है। जहां मुस्लिम मकबरों में गुंबद एक विशेष अंग होता था, इस मकबरे में गुंबद नहीं है।
फर्श और दीवारों से लेकर छत पर की गई पेंटिंग्स और कैलीग्राफी मकबरे की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। स्टुको पेंटिंग्स को बनाने में गोल्ड के साथ साथ नीले और हरे रंग का इस्तेमाल किया गया है। फ्लोरल डिजाइन और पर्शियन इंस्क्रिप्शन यहाँ की मेन हाइलाइट्स हैं। भारत के इतिहास में सिर्फ दो ही राजाओं को महान का दर्जा दिया गया था, जिनमें से एक थे अशोक और दूसरे अकबर।